दोस्तों, हम लोग अलग अलग मशीनें कई सालों से देखते आ रहे हैं और ये आजकल हर जगह काम में लाई जा रही हैं। कई तरह की मशीनें एक मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड काम को बहुत ही आसानी से कर लेती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही मशीनें दिखाने वाले हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाल की चीजें बनाती हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद ही ऐसी वीडियो आपने पहले कभी देखी हो। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दूरबीनी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सैनिटाइजर मेकिंग। सैनिटाइजर एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके पास होना आजकल के दौर में बहुत ही जरूरी है। इसकी मदद से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए ये छोटी सी दिखने वाली बोतल बड़ी ही कमाल की चीज है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है। इसे बनाने के लिए कुछ खास तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल, एलोवेरा जेल और इंसेंशन ऑयल। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिक्सिंग टैंक में आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल और एगर पाउडर डाला जाता है। फिर इस मशीन की मदद से उन्हें अच्छी तरह से मिलाया जाता है। थोड़ी ही देर बाद मशीन में एलोवेरा जेल डालते हैं, जिसकी मदद से लिक्विड सैनिटाइजर को जेल में कन्वर्ट किया जाता है। जिसके बाद एक पाइप की मदद से बनाए गए जेल को दूसरी मशीन में भेजते हैं, जहां वो मशीन उन्हें बोतल्स में भरने का काम करती है और उन पर कैप लगाने का काम करती है। फिर एक कारीगर उन पर आगे और पीछे स्टिकर्स लगाता है और आखिर उन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से फैक्ट्री में सैनिटाइजर बनाया जाता है। टूथपेस्ट मेकिंग प्रोसेस। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी रूटीन लाइफ में बहुत जरूरी भी होता है, जिससे हमारे दांत सफेद और फ्रेश नजर आते हैं और इसकी मदद से हम मसूड़ों में होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो चीज हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं वो आखिर बड़ी बड़ी कंपनीज में बनाई कैसे जाती है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर, ड्राई जिंजर पाउडर और टोमर सीड्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें एक ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। जब ग्राइंडिंग के बाद इनका पाउडर बन जाता है तो इन्हें उबलते हुए पानी में डाला जाता है। कुछ घंटे पानी में उबलते रहने के बाद पानी का कलर कुछ इस तरह का दिखने लगता है। फिर इसके बाद एक मशीन में कार्बोनेटेड और गैरिक पाउडर को डालते हैं। फिर एक अलग टैंक में सोडियम लोरा सल्फेट को डालते हैं और उसमें पहले से बने हुए इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया जाता है। उसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से टैंक में भेजते हैं। सबको मिलाकर इनका एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें सोर्बिटल पाउडर मिलाया जाता है। इस पाउडर की एक खासियत ये है कि जब भी टूथपेस्ट ट्यूब्स में भरते हैं तब पेस्ट ट्यूब के अंदर सक नहीं होता। ये सब कुछ होने के बाद टूथपेस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिसे इन बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करके रखा जाता है। फिर एक मशीन में खाली ट्यूब्स डाली जाती हैं। फिर इन ट्यूब्स को आगे ले जाया जाता है, जहां इन ट्यूब्स में दो पाइप्स की मदद से टूथपेस्ट को फिल किया जाता है। फिर ट्यूब्स को हीट से प्रेस करके दबाया जाता है। फिर प्रेस करने के बाद मशीन ट्यूब्स को बाहर निकालती है और इन पर कैप लगाने का काम किया जाता है। फिर एक कारीगर ट्यूब्स को एक एक करके दूसरे कन्वेयर पर रखता है, जहां उन्हें अलग से बॉक्स में पैक किया जाता है और इस तरह से टूथपेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एग ट्रे मेकिंग मशीन। अंडा एक ऐसी चीज है जो बहुत ही नाजुक होती है, जिसकी वजह से हमें उनका खास ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हमें एग्स ट्रे की जरूरत पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि इन ट्रेस को कैसे और किस तरह के मटेरियल से बनाया जाता है? इसको बनाने के लिए बहुत सारे कागज की जरूरत पड़ती है। जिन कागज की चीजों को हम इस्तेमाल में लाना बंद कर देते हैं या फिर खराब पड़े हुए कागज से हम इन ट्रेस को बना सकते हैं। अभी जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें काम न आने वाले या वेस्ट पेपर को डाला जाता है। फिर मशीन इन सारी चीजों को घुमाकर इनका एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर देती है। बाद में तैयार किए गए मिक्सचर को दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां वो मशीन मोल्ड्स को मिक्सचर के अंदर एक बार डिप करती है और कुछ ही सेकंड्स में ट्रे बनकर ऊपर आती है और एक कारीगर मोल्ड्स में से तैयार किए हुए ट्रेस को बाहर निकालता है, जिन्हें एक ट्रॉली में रखा जाता है। ट्रॉली पूरी तरह से भर जाने के बाद उसे बाहर धूप में ले जाया जाता है और ट्रेस को सूखने के लिए धूप में रखा जाता है और इसी तरह धूप में अच्छी तरह सूख जाने के बाद ट्रेस तैयार हो जाती हैं। हाइलाइटर पेन मेकिंग।
पेन तो कई सारी जगहों पर इस्तेमाल किए जाने वाली चीज है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत अलग अलग तरह के पेन मार्केट में मिलते हैं, जिनमें से एक है हाइलाइटर पेन। इसकी मदद से अगर आपके कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों तो उन्हें हाईलाइट किया जा सकता है। सबसे पहले इस मशीन में ऊपर से कुछ खास किस्म के प्लास्टिक को डालते हैं, फिर ये मशीन उन्हें पेन्स मोल्ड में पिघलाकर उन्हें पेन्स की शक्ल दे देती है और पेन की बॉडी बनने के बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक कंटेनर में भरा जाता है। इसके बाद पेन बैरल्स को दूसरी मशीन में रखा जाता है और उनमें पॉलिस्टर चाक डालते हैं और उन्हें ऊपर से कैप लगाकर पैक किया जाता है। आगे इन्हें इंक भरने के लिए लाया जाता है, जहां एक मशीन पॉलिस्टर में इंक इंजेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद एक मशीन की मदद से पेन निब्स लगाई जाती हैं और आखिर में उन्हें प्लास्टिक कवर और पेन कैप लगाकर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। ईयरबड्स मेकिंग मशीन। आजकल बहुत से घरों में ईयरबड्स इस्तेमाल होते हैं, जिसका इस्तेमाल कान में जमी हुई गंदगी को निकालने या किसी जख्म को साफ करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं वो एक ही मशीन बड्स को पूरी तरह से बनाने का काम करती है। सबसे पहले इसमें प्योर कॉटन की 2 पट्टियों को डालते हैं। उसके बाद उन्हें ग्लू से बाहर निकाला जाता है। फिर एक रोलर की मदद से प्लास्टिक स्टिक पर कॉटन को लगाते हैं। मशीन के अंदर ही कॉटन को काट दिया जाता है और फिर बड्स बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ हर एक मिनट में 1200 पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उसके बाद बनी हुई बड्स को एक लाइन में कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां एक मशीन उन्हें उठाकर पैकिंग मशीन में डालने का काम करती है। उसके बाद एक कारीगर उन्हें प्लास्टिक में पैक करने का काम करता है। इस तरह से ईयरबड्स बनकर तैयार हो जाती हैं। पोल्यूशन मास्क मेकिंग प्रोसेस। आजकल के दौर में मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया है। आजकल हवा में बहुत पोल्यूशन और तरह तरह के जरासीम मौजूद होते हैं, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ये मास्क पहनकर हम खुद को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि मास्क किस तरह से तैयार किया जाता है। सबसे पहले कुछ खास तरह के 3 कॉटन लेयर को एक मशीन में भेजा जाता है। उसके बाद मशीन उन्हें 1 सेंटीमीटर फोल्ड करके स्टिच करने का काम करती है। आगे उन्हें मास्क के साइज में काट लिया जाता है। ये सब कुछ होने के बाद फिर मास्क के पीछे लगने वाले रबड़ को भी स्टिच कर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन्हें आगे ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक मशीन की मदद से प्लास्टिक में पैक किया जाता है। खास बात तो ये है कि ये मास्क बनाने वाली सिर्फ एक ही मशीन काफी होती है और ये मशीन एक दिन में हजारों मास्क बना सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ बनी बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें।